तो आज हमारे सामने एक बड़ी मजेदार कॉमिक स्ट्रिप है। शीर्षक है व्यायाम के बहाने और भ्रम। और आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम कसरत से बचते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हास्य है और क्या मनोविज्ञान। बिल्कुल। और ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे हम कसरत टालने के लिए ना कितने तर्क गढ़ लेते हैं। हाँ। ये सिर्फ आलस नहीं है, मतलब इसके पीछे हमारी सोच के कुछ पैटर्न्स हैं। हाँ। मनोवैज्ञानिक नजरिए से हाँ, ये जानना रोचक है। हाँ, जैसे पहला हिस्सा, वो महान समझौता। कोई है, सोफे पर बैठा है, हाँ हाँ। और सोच रहा है आज की कसरत, चलो फ्रिज तक चलता हूँ। ये भी तो कार्डियो ही है ना? स्रोत इसे कैलोरी भ्रम कह रहा है। मतलब छोटी सी हरकत को बड़ा मान लेना। ये तो काफी जाना पहचाना सा है। एकदम। ये है तर्क संगत बनाना, मतलब रैशनलाइजेशन का क्लासिक उदाहरण है ये। अच्छा। हम अपने दिमाग को यकीन दिलाते हैं कि भाई हमने कुछ तो किया, ताकि वो जो असली मेहनत की असुविधा है ना, उससे बच जाए। ये न्यूनतम प्रयास को अहमियत देने वाली बात है। दिमाग का एक तरीका है ये। हाँ, तो फिर ये छोटी मोटी हरकतें हैं जैसे फ्रिज तक जाना, क्या ये बिल्कुल बेकार है? देखिए, बेकार तो नहीं कहेंगे, कुछ न करने से तो बेहतर ही है ना? हाँ, वो तो है। पर इसे असली व्यायाम का विकल्प नहीं मान सकते। मतलब जो फिटनेस के लिए चाहिए वो इससे नहीं मिलता। ये भ्रम हमें असली कसरत से दूर ही रखता है। सही कहा, बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा पैनल, असमंजस में शुरुआत। हाँ। यहाँ कोई वर्कआउट के कपड़ों में है, पर सामने डंबल, केटलबेल, बैंड, मतलब पूरा ढेर है। और वो बस घूर रहा है, सोच रहा है ये सब किसने मंगाया। ये वो उलझन है जब बहुत सारे विकल्प हों तो कुछ करने का ही मन ना करे। हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस, विकल्पों की अधिकता से होने वाला पक्षाघात। अच्छा, डिसीजन पैरालिसिस। जी, जब दिमाग के सामने इतने सारे विकल्प हों और काम भी चुनौतीपूर्ण हो, जैसे व्यायाम, तो दिमाग सोचता है छोड़ो, कुछ न करना ही आसान है, ऊर्जा बचती है। ये एक तरह का संज्ञानात्मक भार, मतलब कॉग्निटिव लोड है। हाँ, कह सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में कम उपकरण रखना या कम विकल्प रखना बेहतर हो सकता है? कई मामलों में हाँ, खासकर अगर कोई नया नया शुरू कर रहा है। अच्छा। एक या दो सिंपल एक्सरसाइज से शुरू करना शायद इस पैरालिसिस से बचा ले, बाद में धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। सही है। अच्छा, तो पहले दो बहानों में तो दिमाग रोक रहा था, पर अगली तस्वीर में शरीर की बात है, ऊर्जा पहेली। हाँ, ऊर्जा पहेली। इसमें कोई आधा स्क्वाट कर रहा है, पसीना पसीना है, और सोच रहा है कहते हैं व्यायाम से ऊर्जा मिलती है, पर मुझे तो बस हत्म होती महसूस हो रही है। ये शुरुआती थकान पर बड़ी सटीक टिप्पणी है। हाँ। ये समझना जरूरी है। देखिए, व्यायाम शुरू में मांसपेशियों की जमा ऊर्जा, वो ग्लाइकोजन, उसे खर्च करता है। अच्छा। तो थकान महसूस होती है, लेकिन जब आप नियमित करते हैं ना, तो शरीर ऊर्जा बनाने और इस्तेमाल करने में ज्यादा कुशल हो जाता है। ओके। सरल भाषा में कहें तो शरीर बेहतर ऊर्जा बनाने लगता है, तो लंबे समय में ऊर्जा का लेवल बढ़ता है। ये तुरंत बनाम लंबे समय का असर है। हाँ, पर शुरू में तो लगता है बस थक गए, और शायद यही एहसास हमें चौथे पैनल तक ले जाता है। हाँ बिल्कुल। अनंत पुनरावृत्ति। वही व्यक्ति अगले दिन फिर सोफे पर, पजामे में, टीवी, जंक फूड। हाँ हाँ, वही कहानी। और सोच रहा है कोई नहीं, कल से पक्का, नहीं सोमवार से, हाँ बस ये एपिसोड खत्म हो जाए। ये टालम टोल का कभी ना खत्म होने वाला चक्र। बिल्कुल। ये टालम टोन मतलब प्रोक्रास्टिनेशन का बहुत ही आम पैटर्न है। ये कल या सोमवार पर टालना, ये एक तरह का मानसिक बचाव है। और ये अक्सर पिछले पॉइंट से जुड़ा होता है, जैसे मेहनत से बचना जो पहले पैनल में था। हाँ। विकल्पों के बोझ से घबराना दूसरा पैनल। सही। और वो शुरुआती शारीरिक थकान का अनुभव तीसरा पैनल। ये सब मिलकर इस चक्र को क्या कहते हैं, मजबूत करते हैं। तो इसे तोड़ना मुश्किल लगता है। हाँ, क्योंकि इसमें आराम है, तुरंत की संतुष्टि है। तो कुल मिलाकर ये कॉमिक स्ट्रिप बड़े हल्के फुल्के अंदाज में ये सारे बहाने दिखा देती है। खुद को बहलाना, विकल्पों में उलझना, शुरुआती थकान, और फिर वो कल से पक्का वाला टाल मटोल, ये सब जुड़े हुए से लगते हैं। हाँ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सही। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं फिर, क्या ऐसा हो सकता है कि इन बहानों और व्यवहार के पैटर्न को सिर्फ पहचान लेना, मतलब उनके बारे में जागरूक हो जाना, क्या यही उन्हें बदलने की दिशा में पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, शायद असली बदलाव इसी जागरूकता से शुरू होता है। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।